इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 10 जबरदस्त पावर क्वेरी ट्रिक्स फॉर बेसिक एंड इंटरमीडिएट पावर क्वेरी यूजर्स। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 9 और ट्रिक नंबर 10 एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल ट्रिक्स हैं। मैं जितनी बार अपनी ऑडियंस को ये ट्रिक्स बताता हूं, दे आर लाइक दिस इज प्रीटी डैम ऑसम। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका डेटा एक्सेल में नहीं बट गूगल शीट्स में है और आपको गूगल शीट्स को पावर क्वेरी से कनेक्ट करना है। तो ये कैसे करें? अगर आप पावर बीआई डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं तो गूगल शीट्स का बाय डिफॉल्ट वहां पे कनेक्टर मिलता है, आप उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप एक्सेल पावर क्वेरी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शेयरिंग राइट्स पब्लिक बनाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक गूगल शीट्स है, यहाँ पे कुछ सैंपल डेटा है। सबसे पहले मुझे इस फाइल को पब्लिकली शेयर करना पड़ेगा। यस, आई एम सॉरी बट दैट्स ट्रू। सो यहां पे मैं जाऊंगा शेयर में। शेयर करने के बाद मैं यहां पे बोलूंगा एनीवन विथ द लिंक एंड देन आई विल कॉपी दिस पर्टिकुलर लिंक। जो हमने लिंक कॉपी किया, हमने उसको नोटपैड में पेस्ट कर दिया है। इस लिंक को आप डायरेक्टली पावर क्वेरी में नहीं फीड कर सकते हैं, इसमें से छोटे से कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज नंबर 1, यहां पे लास्ट में जहां पे एडिट क्वेश्चन मार्क यूएसपी शेयरिंग है, यहां पे आपको कुछ और लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन मार्क के पहले लिखूंगा एक्सपोर्ट, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखूंगा फाइल का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट इक्वल्स टू XLSX। नाउ अभी यहां पे ये केस सेंसिटिव है, तो जैसे मैंने लिखा है आप भी वैसे ही लिखेगा। तो इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। एक बार इसको कॉपी कर लिया। अब हम चलेंगे एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक में और उस लिंक को जिस पे हमने रिवीजन किया है उस लिंक को यहां पे पेस्ट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। मैं जाऊंगा डेटा टैब में और बोलूंगा कि मुझे वेब से डेटा लाना है। वेब में पब्लिकली वो लिंक अवेलेबल है और वो लिंक मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा। एक बार यहां पे लिंक पेस्ट हो गया, आपने कहा ओके। उसके बाद आप यहां पे जाएंगे कि मुझे शीट 1 से कनेक्ट करना है और शीट 1 का जो डेटा मेरे पास गूगल शीट्स में था वो डेटा मुझे यहां पे दिखने लग गया। क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म और अब आप आ गए हैं पावर क्वेरी के अंदर, जहां पे आपने शीट 1 का डेटा उस गूगल शीट में यहां पे लिया है। इस डेटा पे जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो डायनेमिक होगा, उसको आप एक्सेल में लोड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। एक्सेल या पावर क्वेरी में आप जहां पे भी काम करें, ऐसा बहुत बार होगा कि आपकी ऐसी नीड होगी कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है। बट यहां पे केस थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप ये कस्टमर के नेम को देखें तो हमारे पास फर्स्ट कस्टमर है रिकार्डो VM Hooper। इफ आई जस्ट क्लिक राइट हियर ऑन द नेम, मैं इसके नाम को यहां पे प्रीव्यू देख सकता हूं। तो मुझे इसका फर्स्ट नेम यानी कि रिकार्डो, मिडिल इनिशियल को डिस्कार्ड करना है और हुपर को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अभी कभी कभार मिडिल इनिशियल 2 लेटर्स का हो सकता है, यानी कि V और M। कभी कभार मिडिल इनिशियल एक सिंगल लेटर का भी हो सकता है, यानी कि यहां पे रेने का जो नाम है उसमें मिडिल इनिशियल T है। कभी कभार हमारे पास मिडिल में पूरा का पूरा मिडिल नेम हो सकता है, यानी कि फ्रेडा का मिडिल नेम है R स्टीव। तो मुझे यहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये हम कैसे करें? मुझे ये नहीं पता कि मिडिल में एक इनिशियल है या एक पूरा वर्ड है, मुझे बस फर्स्ट नेम और मुझे बस लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं पावर क्वेरी में। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी केस है। इस केस को करने के लिए हम स्प्लिट बाय का यूज करेंगे, बट हम नॉर्मल स्प्लिट बाय नहीं, थोड़ा सा उसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पे राइट क्लिक करके कस्टमर के नेम पे बोलता हूं राइट क्लिक and I will say that I want to split the column by the delimiter। यहां पे जो डिलिमिटर का बॉक्स खुलता है, ऑब्वियसली मुझे स्पेस से डिलिमिट करना है, यानी कि यहां पे डिलिमिट करना है। बट मुझे हर स्पेस से डिलिमिट नहीं करना, क्योंकि यहां पे जो ऑप्शन सिलेक्टेड है ये ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमिटर है, यानी कि पहली बार स्पेस आया तो यहां पे डिलिमिट हो जाएगा, मतलब एक अलग कॉलम बन जाएगा, यहां पे अलग कॉलम बन जाएगा और यहां पे भी अलग कॉलम बन जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे करना है सिर्फ लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर पे, यानी कि सिर्फ यहां पे और यहां पे और यहां पे और यहां पे आप डिलिमिट करो। दैट्स इट। आई क्लिक ऑन ओके और हमारे पास सारे फर्स्ट नेम्स एक्सट्रैक्ट होके आ गए। दिस इज ऑसम। अभी मैं अपने इस सेकंड वाले नेम को पिकअप करूंगा और इस सेकंड वाले नेम में बोलूंगा कि इसमें से आप राइट से डिलिमिटर लगाइए। सो अगेन राइट क्लिक and I'll say split the columns by a delimiter and I will say that this time apply it from the rightmost delimiter। click on OK और हमारे पास first name और लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। अब चाहे तो आप इसको अलग अलग रख सकते हैं, चाहे तो इसको कंबाइन कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो आपको मेरा बेसिक पावर बीआई कोर्स बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक स्क्रैच से सिखाता हूं कि पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करते हैं, पावर बीआई के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उनके साथ काम कैसे करते हैं। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइजेशंस नहीं बट मॉडलिंग होती है। उसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, उसमें डैक्स का पार्ट है, मॉडलिंग का पार्ट है और हम एक्चुअली कुछ
एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे जो सैंपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अगर आप पावर बीआई में एब्सोल्युटली न्यू भी हैं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आपको 0 to 1 ले जाने में आपको नहीं पता होना पावर बीआई और आपको पता होना कि पावर बीआई है क्या, उसका यूज क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, वहां तक ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स में जरूर एनरोल करिए। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। मेरी थर्ड ट्रिक है चेंज टाइप स्टेप को पर्पसफुली मैनेज कैसे करें। चलिए देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं हमने क्या किया है। जस्ट अ व्हाइल अगो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट किया था स्प्लिट यूज करके, और हमने जितनी बार भी वो स्प्लिट का स्टेप इंसर्ट किया उतनी बार हमारा चेंज टाइप स्टेप ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। यानी कि स्प्लिट तो हुआ ही हुआ, उसके बाद जो हमारा कॉलम ऐड हुआ है उस पे अपने आप डेटा टाइप टेक्स्ट लग गया और यहां पे भी टेक्स्ट लग गया। आप दोबारा देखेंगे यहां पे भी दोबारा इसका टेक्स्ट डेटा टाइप लग गया। हमने नहीं बोला कि हमें टेक्स्ट में चाहिए, बट ये स्टेप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। यानी कि पावर क्वेरी को जैसे भी लगता है कि चेंज टाइप ऐड करना है, वो उतनी बार ऑटोमेटिकली चेंज टाइप ऐड करता चला जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है कि चेंज टाइप स्टेप अगर आपकी क्वेरी में बहुत 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 बार आता है तो क्वेरी को वर्बोस बनाता है और थोड़ा स्लो भी बना सकता है। तो मैं तब चेंज टाइप लगाना चाहता हूं जब मैं लगाना चाहूं, ये स्टेप ऑटोमेटिकली नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा नीड है। तो हम पावर क्वेरी की सेटिंग्स में जाके इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। हम यहां बोलेंगे फाइल और यहां पे जाएंगे ऑप्शंस और क्वेरी ऑप्शंस में जाएंगे। तो क्वेरी ऑप्शन से पहुंचने के बाद हमारे पास दो जगह हैं जहां पे हमें चेंज करना है। एक है ग्लोबल सेटिंग्स, यह ऊपर ग्लोबल सेटिंग्स, इसमें जाकर मैं डेटा लोड सेटिंग्स से बोलूंगा कि नेवर एवर डिटेक्ट द कॉलम टाइप्स। तो यहां पे क्लिक करने के बाद अब कभी भी चेंज टाइप स्टेप नई फाइल्स में नहीं आएगा, करंट फाइल में आएगा। तो करंट फाइल में भी चेंज करने के लिए करंट वर्कबुक में डेटा लोड में जाएंगे एंड आई विल से प्लीज डू नॉट डिटेक्ट डेटा टाइप्स, इसको अनचेक कर देंगे एंड दैट इज प्रीटी मच इट। अभी पावर क्वेरी अपने आप चेंज टाइप स्टेप नहीं लगाएगा, आपको ये मैन्युअली हर बार लगाना पड़ेगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार लगा सकते हैं, बट अभी डिफरेंस ये है कि ये इंटेंशनल होगा, बार बार आपकी क्वेरी में चेंज टाइप नहीं आएगा और आपको उसको डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा। क्लिक ऑन ओके। अभी कुछ चेंज नहीं होता है, बट लेट्स जस्ट से दैट अगर मैं ये स्प्लिट बाय डिलिमिटर एक बार दोबारा करूं तो मैं यहां जाऊंगा रिकार्डो के नाम पे, राइट क्लिक एंड आई से स्प्लिट बाय डिलिमिटर एंड आई से दैट आई वांट टू स्प्लिट इट एट द लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर। आई क्लिक ऑन ओके। यू आर गोइंग टू सी दैट हमारे पास स्प्लिट बाय का स्टेप आया है, बट यहां पे चेंज टाइप स्टेप ऑटोमेटिकली नहीं आया है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी जो डेट्स हैं वो किसी और जगह से आई है, किसी और कंट्री से आई है और वो एक अलग फॉर्मेट में आपकी होम कंट्री के फॉर्मेट में नहीं है। यानी कि इंडिया में हम डेट DDMM फॉर्मेट में पढ़ते हैं, पहले डेट फिर मंथ, बट अमेरिका में डेट मंथ पहले आता है उसके बाद डेट आती है। अगर आप ये गूगल शीट को देखें तो इसमें हमें 15वां कभी भी मंथ नहीं हो सकता, 20th कभी भी मंथ नहीं हो सकता। यानी कि ये जितनी भी सारी डेट्स हैं ये अमेरिकन फॉर्मेट में है। यानी कि इसका जो पहला पार्ट है वो है हमारा मंथ, जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा डेट और उसके बाद है ईयर। यानी कि इस डेट को मैं 115 ना पढ़ के 15th ऑफ जनवरी पढ़ूंगा। तो ये हम चेंज जो है ये हम कैसे करें? तो ये चेंज करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर इस ABC कॉलम को चेंज करके यहां पे डेट अप्लाई करते हैं तो जितनी भी डेट्स इंडियन फॉर्मेट में पढ़ी जा सकती हैं वो इंडियन फॉर्मेट्स में रेड हो जाएंगी। लेकिन कोई ऐसी डेट है जहां पे 15वां मंथ आ रहा है वो रेड नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सारी डेट्स मुझे अमेरिकन फॉर्मेट में रीड करनी है। यानी कि ये फरवरी का महीना नहीं, ये जैन का महीना है। ये जो डेट है ये 2 जनवरी है, 1 फरवरी नहीं है। तो इसको चेंज कैसे करें? अभी एक बार अगर आपने ये डेट फॉर्मेट अप्लाई कर दिया और ये कुछ रोज एरर में आ गई तो आप एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक कर सकते हैं इन द फॉर्मूला बार। दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों समझाता हूं। पहली बात, आप इस फॉर्मूला बार में जाएंगे और ये जो लास्ट ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से जस्ट पहले एक कॉमा डाल के यहां पे आप कल्चर डिफाइन कर देंगे कि आप किस फॉर्मेट, किस कंट्री के कल्चर में डेट्स को रीड करना चाहते हैं। और हमारा जो कल्चर है, नॉट हमारा बट इस सिनारियो में जो डेट्स का कल्चर है वो है EN यानी कि इंग्लिश हाइफन EN छोटा आएगा, उसके बाद US अपर केस आएगा। यानी कि हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला लास्ट ब्रैकेट के पहले मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में EN स्मॉल लेटर्स हाइफन US अपर केस लिख दिया एंड एज सून एज आई डू दैट यू आर गोइंग टू सी दैट सारी डेट्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई हैं। अभी अगर आप देखें ध्यान से तो ये सब जैन की डेट्स बन गई हैं, ये सब फरवरी या कोई और महीने की डेट नहीं है। आप यहां पे भी देखेंगे कि 15th ऑफ जैन हो चुका है, ना कि 1 ऑफ 15th मंथ है। ये हुआ तरीका नंबर 1 इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसमें हम फॉर्मूले को एडिट करते हैं। अगर आपको डर है कि आप फॉर्मूले को मैसअप कर देंगे तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं आपको दिखाता हूं। इस चेंज टाइप स्टेप को हम यहां से डिलीट कर देंगे और अपनी वापस उसी डेट पे आ जाएंगे। अब इस
पर्टिकुलर कॉलम में ABC पे क्लिक करके हम इस डेट को ना चूज करके हम चूज करेंगे यूजिंग लोकल। यूजिंग लोकल चूज करने के बाद हम बोलेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर टाइप को एक डेट में कन्वर्ट करना है और इंग्लिश इंडिया के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करना बट इंग्लिश यूएस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सो आई विल जस्ट गो राइट हियर एंड आई विल पिक अप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रहा है, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर, क्लिक ऑन ओके। अभी आप देखेंगे कि वो ही फॉर्मूला दोबारा आया है बट इन दिस केस यहाँ पे इंग्लिश यूएस ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में आ गया है। तो आप जैसे मर्जी चाहे वैसे कर सकते हैं, आपके पास डेट्स यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट में आ जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड पावर क्वेरीज बनाते हैं तो आपको किसी भी स्टेप के इंटरमीडिएट स्टेप को रेफरेंस करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। अभी कुछ समझ में नहीं आया बट मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में हमारे डेटा को क्लीन किया है। अभी मुझे हमारा इमीडिएट लास्ट स्टेप नहीं चाहिए बट मुझे लेट्स से ये वाला स्टेप चाहिए जहां पे हमारे नेम्स ब्रोकन नहीं थे। अब यहां देखिए तो हमने नेम को यहां पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल और लास्ट नेम। अभी मुझे ये तीनों अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे लेट्स से इस चेंज टाइप स्टेप में जब नेम्स एक साथ थे वो पर्टिकुलर स्टेप चाहिए फॉर सम रीजन। तो जैसे ही मैं इस स्टेप पे जाता हूं और यहां पे एक नया स्टेप ऐड करता हूं यूजिंग द FX बटन, तो ये जो स्टेप है ये ऑटोमेटिकली यहां पे इसके प्रीवियस स्टेप को रेफरेंस करता है, यानी कि जो इसके प्रीवियस स्टेप में था वो इस पर्टिकुलर स्टेप में आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस स्टेप को रेफरेंस ना करके इस पर्टिकुलर स्टेप को रेफरेंस करना है। तो आप इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन अभी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि चेंज कैसे करते हैं। तो हम सिर्फ फॉर्मूला बार में जाएंगे और अगर आपके स्टेप के नाम में स्पेस है तो आप जो स्टेप का नाम है वो विद इन द हैश सिंबल एंड कोटेशन मार्क्स लिखेंगे। यानी कि अगर मेरे स्टेप के नाम में स्पेस है तो मैं चेंज टाइप नहीं लिख सकता, ये मुझे एरर दे देगा। मुझे यहां पे स्टार्ट में एक हैश लिखना पड़ेगा और हैश के बाद मुझे इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ेगा स्टेप के नाम के अराउंड एंड देन आई विल बी एबल टू रेफरेंस। अगर आपके स्टेप के नाम में स्पेस बार नहीं है तो आप डायरेक्टली चेंज टाइप का स्टेप नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे एंटर प्रेस किया तो अभी ये वाला जो स्टेप है इसका नाम कस्टम है क्योंकि आपने बनाया है, बट ये वाला स्टेप इस पर्टिकुलर स्टेप को रेफरेंस कर रहा है। तो कभी भी आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी बनानी है तो इन दैट सिनेरियो आप किसी इंटरमीडिएट या बीच के स्टेप को भी आप रेफरेंस करके अपनी क्वेरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी बनाने से याद आया कि जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी बना रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा आप लॉजिक बैठा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट दैट यू राइट सम नोट्स एंड गिव योर स्टेप्स अ पर्टिकुलर नेम। तो यहां पे मैंने कस्टम 1 दिया है। कस्टम 1 ऑब्वियसली एक अच्छा नाम नहीं है तो मैं स्टेप का नाम चेंज करता हूं। आई कैन क्लिक ऑन दैट स्टेप एंड आई कैन यूज द F2 की, या फिर मैं जाके राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी बोल सकता हूं एंड आई विल जस्ट रीनेम दिस पर्टिकुलर स्टेप। आई विल से रेफरेंस ऑफ चेंज टाइप। भी मैंने इसका यहां पे एक नाम डाल दिया है। अभी यूजर को शायद ये नहीं समझ में आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो आप इस पे नोट्स भी डाल सकते हैं। यानी कि स्टेप के नाम पे अगर मैंने राइट क्लिक किया और मैं यहां पे प्रॉपर्टीज में गया तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी बॉक्स बन जाता है। यहां पे आप नोट्स लिख सकते हैं। दिस इज डन फॉर नो गुड रीजन, जस्ट टेस्टिंग दिस आउट। मान लीजिए आपने यहां पे कुछ भी एक नोट लिख दिया। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेप के नाम के अगेंस्ट में एक एक्सक्लेमेशन साइन आ गया है। कोई भी अदर डेवलपर अगर आपकी क्वेरी को देख रहा है तो वो देखते ही इस पे हवर करेगा और इस पे उसको वो नोट दिख जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट, स्पेशली अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज बना रहे हैं। क्वेरी के स्टेप का नाम और उस पे कुछ 1 या 2 लाइन का नोट इज गोइंग टू हेल्प अदर पीपल इन योर कंपनी एंड योरसेल्फ एज वेल कि आपने ये क्यों किया और कैसे किया। बाद में आपको इसकी बहुत हेल्प होगी। मेरी नेक्स्ट ट्रिक है क्वेरीज को ग्रुप करना फोल्डर्स में। ये आपके सारी क्वेरीज को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड बना देगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेरीज हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं और हम इन क्वेरीज को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग फोल्डर्स। जैसे कि आप विंडोज में फोल्डर बनाते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे भी फोल्डर्स बना सकते हैं। तो इफ आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एम्प्टी स्पेस एंड आई कैन से दैट आई वांट टू मेक अ न्यू ग्रुप, तो एक फोल्डर टाइप ग्रुप बन जाएगा। आप इस ग्रुप का नाम दे सकते हैं, लेट्स से लोडेड क्वेरीज। तो यहां पे नाम देने के बाद आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि मैंने कुछ भी लिख दिया डिस्क्रिप्शन में। क्लिक ऑन ओके। अभी आप देखेंगे कि लोडेड क्वेरीज पे जैसे ही आप हवर करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन दिखता है और उसके अंदर अभी कोई क्वेरीज है नहीं, बट आप चाहे तो इसके अंदर आप अपनी क्वेरीज को ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्वेरीज को फोल्डर में ड्रॉप करने से कोई भी क्वेरी में चेंज नहीं होगा। फोल्डर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं। आप कितने भी यहां पे फोल्डर्स बना सकते हैं, किसी भी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन मेथड से अपनी क्वेरीज को फोल्डर्स में ग्रुप करते हैं, तो ये क्वेरीज को ओपन करना और क्लोज करना काफी इजी बन जाता है और कोई भी यूजर देख सकता है कि आपके क्वेरीज कैसे ब्रांच्ड आउट है, वो कैसे काम कर रही हैं बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग द नेम ऑफ द फोल्डर्स एंड द डिस्क्रिप्शन दैट यू हैव रिटन। पावर क्वेरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है एंटर डेटा का, यानी कि आप लिटरली अपना डेटा पावर क्वेरी में टाइप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक्सेल से या CSV से, SQL से, गूगल शीट से डेटा लिंक करना है। अगर आपका डेटा सेट छोटा है, मैनेजेबल है, तो लिटरली आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। अगर हम यहाँ पे ऊपर होम टैब में जाएं तो ऑन द फार राइट यहाँ पे एक एंटर डेटा का ऑप्शन है। इफ आई क्लिक ऑन इट, इट आस्क्स मी, आपको कॉलम 1 में क्या चाहिए, तो लेट्स से मैंने कॉलम 1 का नाम कॉलम 1 ही रखा, तो कॉलम 1 में मुझे 3 लेटर्स चाहिए, A, B, C, कॉमा नहीं, मैं एंटर दबा रहा हूं, ABC, और लेट्स से कॉलम नंबर 2 में मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, 10, 20 एंड 30। लेट्स से अगर ये छोटा डेटा है तो आप टाइप कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा बड़ा डेटा है तो आप यहाँ पे आके पेस्ट भी कर सकते हैं, Ctrl+C, कोई भी सोर्स है यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। इस टेबल का आपका जो भी नाम देना है आप नाम दे दीजिए, क्लिक ऑन ओके, और ये टेबल टाइप होके आपकी पावर क्वेरी में यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये जो ऊपर कोड है ये एक बाइनरी कोड है। ये कोड का सिंपल मतलब ये है कि जो आपने नंबर्स टाइप किए, पावर क्वेरी ने उसको एक कोड में ट्रांसलेट किया और आपके नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। वरी मत करिए, आपको इस कोड को एडिट नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली सोर्स टैब के गियर आइकॉन पे जाके अपने नंबर्स को दोबारा यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सो इफ आई गो टू द गियर आइकॉन, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आप उसी डेटा को दोबारा ऐड या एडिट या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत बार होगा कि आपका जो डेटा है बहुत फैट होगा, बहुत सारे कॉलम्स होंगे। अगर आप देखिए तो अभी हमारे पास कुछ 6 या 7 कॉलम्स हैं, बट मेरा डेटा थोड़ा चौड़ा भी हो सकता है और 17 कॉलम्स, 20 कॉलम्स, 25 कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो इन दैट केस कोई भी कॉलम को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं लेफ्ट राइट, अगर वो कॉलम आपके सामने भी होगा तो शायद आपको ना दिखे। तो एक शॉर्टकट है बहुत ही सिंपल सा पावर क्वेरी का, जो मेरा फेवरेट शॉर्टकट है वो है Ctrl+G। Ctrl+G से एक बॉक्स खुल जाएगा, आप चाहें तो कॉलम का नाम भी टाइप कर सकते हैं ऊपर और आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए। जैसे ही मैंने यहां पे एक प्रोडक्ट नेम कॉलम सिलेक्ट किया एंड आई क्लिक ऑन ओके, तो वो कॉलम एक्चुअली आपके डेटा सेट में सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद दैट कॉलम। ये बहुत ही एक नीट ट्रिक है जस्ट टू क्विकली पिक अप द कॉलम दैट यू वांट टू सिलेक्ट इनसाइड ऑफ योर क्वेरी। मेरी लास्ट ट्रिक है ऑर्गेनाइजेशनल डेटा टाइप्स। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये बहुत काम की चीज है और आप इसको बहुत क्रिएटिवली यूज भी कर सकते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपको ये सारा डेटा पावर क्वेरी में लोड नहीं करना है, परहैप्स आपको सिर्फ इनवॉइस नंबर या उसका अमाउंट लोड करना है। इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड अमाउंट, आपको सिर्फ यही लोड करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपका एंड यूजर है रिक्वेस्ट पे वो कस्टमर का नाम, शिपिंग एड्रेस, इनवॉइस डेट वगैरह वगैरह भी देख पाए। तो इसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशनल डेटा टाइप बना सकते हैं, यानी कि इनवॉइस नंबर के अंदर ये सारी डिटेल्स स्टोर्ड हैं जो अपॉन रिक्वेस्ट मांगी जा सकती हैं जब डेटा लोड हो जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे। तो हम इस कॉलम पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म टैब में और ट्रांसफॉर्म टैब में बोलेंगे कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल डेटा टाइप बनाना है, हमारा खुद का डेटा टाइप। तो यहां पे हमने कहा क्रिएट टाइप, यहां पे हम एडवांस्ड में गए और हमने यहां पे डेटा टाइप को एक नाम दे देते हैं, यानी कि ये है हमारा INV नंबर। तो डिस्प्ले कॉलम है इनवॉइस। अब डिस्प्ले कॉलम के साथ आपको एडिशनल डिटेल्स क्या क्या चाहिए वो आप यहां पे डाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमें कस्टमर का नाम चाहिए, हमें कस्टमर का शिपिंग एड्रेस चाहिए और लेट्स से हमें एक डेट चाहिए। ये 3 एडिशनल डिटेल्स चाहिए अलोंग विद द इनवॉइस एंड दैट्स लिटरली इट। तो अभी ये सारे कॉलम्स ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि वो जो 3 कॉलम्स हमने एडिशनली थे वो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ग्रुप होके आ गए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये जो 104 है इसके साथ हमें ये एडिशनल डिटेल्स यहां पे मिल रही हैं। हमको दिखेंगी नहीं यहां पे, बट ये अवेलेबल होंगी। यानी कि मान लीजिए कि आपका जो डेटा एनालिसिस का काम है, जो नंबर क्रंचिंग का काम है, वो आप प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट और इनवॉइस नंबर से कर सकते हैं। ये जो एडिशनल डिटेल्स है अगर कस्टमर चाहे या आपका यूजर चाहे तो आप देख सकते हैं। अभी इस डेटा को हम पावर क्वेरी में के थ्रू एक्सेल में लोड करते हैं। तो इन द होम टैब आई विल क्लिक ऑन क्लोज एंड लोड एंड द डेटा गेट्स लोडेड राइट इनटू माय एक्सेल। अब आप देखिए यहाँ पे इसका फन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे लेट्स से इसका कॉलम का वेट थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर 104 इनवॉइस का मुझे कस्टमर का नाम देखना है अपॉन माय रिक्वेस्ट। सो आई विल जस्ट गो पिक अप दैट पर्टिकुलर थिंग, आई विल राइट द डॉट एंड एज सून एज आई राइट द डॉट तो उस पर्टिकुलर रो के अगेंस्ट में जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहां पे बोलूंगा कि अगर मुझे शिपिंग एड्रेस देखना है, आई प्रेस एंटर और ये इसका शिपिंग एड्रेस अपॉन रिक्वेस्ट आ गया।
यानी कि आपका डेटा भी कंसाइज हो गया और अपॉन रिक्वेस्ट आप चाहे तो उन आइटम्स को देख सकते हैं। अभी ये आइटम एक जस्ट एक्सेल का सेल आइटम है, आप चाहे तो इस पे वी लुकअप लगा सकते हैं, जो मर्जी आप चाहे वो कर सकते हैं। डॉट लगा के आप और भी आइटम्स को यहां पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे आपका डेटा सेट भी थोड़ा छोटा हो गया और अपॉन रिक्वेस्ट आपको वो एडिशनल आइटम्स मिल गए जो आपको देखने हैं। जाइए नहीं, मेरा अगला वीडियो पिवट टेबल की एडवांस ट्रिक्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप पिवट टेबल्स के साथ काम करना चाहते हैं, काम करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।